जिन्होंने जवानी देश के लिए कुर्बान कर दी और अब बची जिंदगी को समाज के लिए न्यौछावर कर रही हैं। जो देश की रक्षा को बंदूक उठाई, अब समाज की भलाई और स्वच्छता के लिए झाड़ू उठाने वाले कैप्टन डीआर चंदेल किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अपनी इच्छा शक्ति से गांव मलपुर में प्रदेश का सबसे सुंदर तालाब बनाने वाले कैप्टन डीआर चंदेल की अगुवाई में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि सिर्फ सफाई के नाम पर कोई दिखावा नहीं था। अभियान में शामिल टीम के सभी लोगों में उम्र का आधा पड़ाव पार करने के बावजूद भी क्षेत्र और समाज के लिए पहाड़ जैसा जज्बा उनकी काम में झलक रहा था। कैप्टन डीआर चंदेल की अगुवाई में चलते स्वच्छता अभियान में टीम ने मलपुर तालाब की सफाई की। डीआर चंदेल ने कहा, घर और समाज को साफ रखना सबकी जिम्मेदारी है। जो ये मलपुर में तालाब बना, ये इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ था। कुछ सरकार ने खर्चा, कुछ BVNDA ने खर्चा, सिप्ला ने खर्चा, पर जो सफाई अभियान चलाया गया, सरकारें पहले भी बहुत आती थी, बहुत जाती थी, पर जब से मोदी जी आए हैं उस टाइम से सफाई अभियान का लोगों को जागरूक किया गया। मोदी जी खुद झाड़ू लगाते, खुद कचरा उठाते, तो मोदी जी ने लोगों को ये प्रेरणा दी, जिससे आज हम अपने आस पड़ोस के अंदर, अपने आंगन के अंदर साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन पहले क्या था, जहाँ कोई चीज़ खाई वहीं फेंक दी, जहाँ कुछ मूंगफली से लेके लिफाफे से। आज लोग ये सोचते कि मोदी जी की प्रेरणा से वो उसमें कूड़ादान में डालेंगे या उसको जेब में रखेंगे, उसको कूड़ादान में जाके डालेंगे, गाड़ी वाला गाड़ी में रख लेगा, जाके कूड़ादान में डालेगा। अब बहुत सफाई का बहुत फर्क होगा। ये सब जो देन है नरेंद्र मोदी जी की है, तो नरेंद्र मोदी जी की देन से हम यहाँ सफाई अभियान चला रहे हैं। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के ऊपर, तो मैं यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ रहें, खुश रहें, देश का अगला नेतृत्व भी वही करें। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, पत्रकार लोगों को बहुत बहुत। जो ये तालाब है, बहुत हमारे गांव का ये प्राचीन तालाब है और हमें देखते होंगे 80 साल तो हमें ही देखते होंगे, और उससे भी बहुत पुराना तालाब है। और इस तालाब को, इसमें बड़े झाड़ झूड़ बहुत थे, तो हमारे परिवार ने निर्णय लिया कि इस जो तालाब है इसका सुंदरीकरण किया जाए। तो मैंने और मेलाराम ने अभियान चलाया, और हमारे दोनों भाई होशियार सिंह और मोहनलाल जी, उनका साथ था। तो हमने रिटर्न में शुरू किया डालना BVND कि इस तरह सुंदरीकरण के लिए धन दिया जाए। तो बहुत मेहनत के बाद 8-10 साल लगे, तो इसको पैसा सेंक्शन हुआ। लेकिन कांग्रेस का विधायक होने के बाद उसने इसको कैंसिल करवा दिया। फिर BJP सरकार आई, MLA हमारा आया, तो उसका परमजीत बम्बी ने धन स्वीकृत करवाया। उसके बाद इसका काम लग गया, टेंडर हो गया। टेंडर इस तालाब का था, और नीचे एक छोटा सा तालाब है उसका था मंदिर के पास। दोनों का एक ही टेंडर था। काम वहीं शुरू किया, लेकिन शरारती तत्वों ने वहाँ काम नहीं होने दिया। फिर हमने यहाँ शुरू कर दिया। तो 2.5-3 साल इसमें लगे। इसका BVND ने 22 लाख रुपया इस पर खर्च किया। उसके बाद BVND ने इसका चारों तरफ के ग्रिलिंग और ये ट्रैक बनाया। फिर हमने सिप्ला फैक्ट्री को रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने, सिप्ला फैक्ट्री ने 15 लाख रुपया की लागत से यहाँ पे बेंच बनाए, 8 बेंच लगाए, 2 के ऊपर शेड डाला, और चारों तरफ से फेंसिंग की, घास लगवाया, और लाइट्स है, सोलर लाइट्स। उन्होंने ये काम किया, 15 लाख रुपया उन्होंने लगाया। तो इसलिए इसका उद्घाटन 27 अगस्त 1922 को हमारे लोकप्रिय विधायक पूर्व में रहे परमजीत बम्बी द्वारा किया गया। और इस तालाब के
ये सारा तालाब जितना भी है, जितना ये पंचायत को हैंड ओवर कर दिया गया, लेकिन इसकी रख रखाव के लिए पंचायत के पास कोई धन नहीं है इतना उपलब्ध। फिर हमने सिप्ला फैक्ट्री को रिक्वेस्ट किया तो वो महीने में 4 लेबर हमें देती है इसको मेंटेन करने के लिए। तो हम महीने में 4 लेबर घास काटना, सफाई करना, लिफाफे उठाने, ये अभियान चलता है। तो इसका आज हमने सफाई अभियान जो चला हुआ है उसमें आप 2 अक्टूबर है आज, हमने सबने मिलकर निर्णय लिया कि सफाई अभियान चलाया जाए और इस तालाब का सफाई हमने किया। और घास कटिंग के लिए भी लोग लगे हुए हैं, वहाँ 2 आदमी लगाए हुए हैं घास कटिंग के लिए, क्योंकि ये इस तालाब की हिस्ट्री है। और हमें बड़ा सहयोग रहा लोगों का, परिवार का, और हमारे पड़ोसियों का भी सहयोग रहा, उन्होंने भी कुछ न कुछ सहयोग दिया है। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।